Hi everyone, welcome back to the channel, and in this video we are going to talk about the mesons quark content. Okay, so mesons basically quark और एक एंटी क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बनता है और ये ऑक्टेट फॉर्म करता है। mesons में बेसिकली हम पायोन्स को स्टडी करते हैं, केओन्स को स्टडी करते हैं, ईटा जीरो, राइट। अब हमें इसका एक ऑक्टेट बनाना है और ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे हम पुट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस में हमने ले लिया I3, दैट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। ओके, एंड इन y-axis we have the hypercharge, जो हमारा y होता है that is hypercharge and that is equal to v plus s. v is the baryon number and s is the strangeness. ओके, अभी हमें ऑक्टेट बनाना है और देखना है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले हम पायोन्स का स्टडी करेंगे। पायोन्स में बेसिकली बेरियन नंबर तो जीरो होगा बिकॉज ये मेजोन्स है। ओके, और स्ट्रेंजनेस भी इसके लिए जीरो होती है, तो इसके लिए y क्या होगा, जीरो होगा। तो y जीरो यहाँ पे है, इस एक्सिस पे जीरो है, तो पाई जो पायोन्स है वो यहाँ पे प्लेस किए जाएंगे। अब I3 की वैल्यू क्या है, पाई नेगेटिव के लिए -1 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जीरो के लिए पाई जीरो यहाँ पे, पाई पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब पायोन्स को हमने पुट कर दिया इस एक्सिस पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे के पॉजिटिव एंड के जीरो, ये कहाँ पे, इनके लिए जो स्ट्रेंजनेस है दैट इज इक्वल टू 1। ओके, बेरियन नंबर तो जीरो ही होगा बिकॉज ये भी क्या है, मेजोन्स है। तो y क्या हो गया इसके लिए, 1 + 0 1, तो y की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो के पॉजिटिव एंड के जीरो यहाँ पे पुट किए जाएंगे। ओके, सिमिलरली जो हमारे पास के नेगेटिव एंड के जीरो बार है, इनके लिए स्ट्रेंजनेस दैट इज इक्वल टू -1। बेरियन नंबर जीरो है, तो इसके लिए जो y है हाइपरचार्ज क्या होगा, -1। तो -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, तो -1 के लिए यहाँ पे के नेगेटिव एंड के जीरो बार इधर आ जाएंगे। ईटा जीरो में क्या होता है, ईटा जीरो के लिए भी हमारे पास क्या है, बेरियन नंबर जीरो है, स्ट्रेंजनेस जीरो है, तो ये भी जो पायोन्स वाली एक्सिस है जीरो के पास, ईटा जीरो भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक। ये हमने क्या लिखा है, ये लिखा हमने I और I3 कंपोनेंट। के जीरो के लिए I क्या होता है, आइसोस्पिन 1/2, और जो थर्ड कंपोनेंट होगा दैट विल बी -1/2। के पॉजिटिव के लिए क्या होगा, 1/2 1/2, और पाई नेगेटिव के लिए I1 होता है तीनों के लिए, और ये I3 क्या हो जाएगा, -1, पाई जीरो के लिए 0 और इसके लिए 1, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब इनके लिए चार्ज ये डैश डैश करके जो मैंने लाइनें ड्रॉ की है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को। जो पाई नेगेटिव के नेगेटिव चार्ज यहाँ पे -1 है, के जीरो, पाई जीरो, ईटा जीरो एंड के जीरो बार इज चार्ज जीरो, और जो के पॉजिटिव और पाई पॉजिटिव है चार्ज क्या शो करिए, 1, ठीक है। और ये रेड लाइन में मैंने ड्रॉ की स्ट्रेंजनेस, के जीरो एंड के पॉजिटिव के लिए S1 है, पाई नेगेटिव पाई जीरो, ईटा जीरो, पाई पॉजिटिव के लिए S0 है स्ट्रेंजनेस, और के नेगेटिव के जीरो बार के लिए स्ट्रेंजनेस -1 है। ये सभी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट इसको हम एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए इसको समझना। सबसे पहले हमारे पास है पाई पॉजिटिव के लिए आइसोस्पिन होता है 1, इसका जो थर्ड कंपोनेंट वो भी क्या होगा, 1, बेरियन नंबर 0 होगा, स्ट्रेंजनेस भी 0 है, स्पिन क्या होगा, स्पिन मेजोन्स के लिए हमेशा 0 होगी क्योंकि ये बोजोन्स की कैटेगरी में आते हैं। y क्या है यहाँ पे, हाइपर चार्ज दैट इज इक्वल टू b + s, b भी 0 है, s भी 0 है, तो y भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब इसका कंटेंट लिखना है कि क्वार्क की फॉर्म में हम पाई पॉजिटिव को कैसे लिखेंगे। अब स्ट्रेंजनेस 0 है तो मतलब s तो आएगा नहीं, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके चार्ज है वो हमें 1 लेकर आना है, ठीक है। तो इसका जो कंटेंट होगा दैट विल बी UD बार, एक अप क्वार्क, और जो एंटी क्वार्क होगा वो होगा D, क्योंकि चार्ज 2/3 1/3 -1/3 होता है, बट उसका बार करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/3 + 1/3 1, तो UD बार। ऐसे ही हम पाई जीरो के लिए लिखेंगे, I तो 1 ही रहेगा, I3 इसका 0 हो जाएगा, बेरियन नंबर भी 0 होगा, स्ट्रेंजनेस भी 0 है, स्पिन 0 है ही, y भी यहाँ पे क्या होगा, 0। और इसका जो कंटेंट होगा, इसको चार्ज हमें 0 करना है, तो u के साथ u बार, तभी चार्ज 0 होगा, या फिर हम लिख सकते हैं d बार, ठीक है। दोनों केसेस में चार्ज 0 होगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, इसको u बार भी लिख सकते हैं और d बार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज पाई नेगेटिव, I is 1, I3 will be -1, B 0, S 0, स्पिन 0, Y 0, एंड इसको होगा अब -1 चार्ज लेके आना, तो इसका U बार D हो जाएगा, ठीक है, -2/3 -1/3 -1।
नेक्स्ट इज के पॉजिटिव। के पॉजिटिव में आई क्या होगा 1/2 क्योंकि डबलेट है, और इसका जो I3 होगा दैट विल बी 1/2। बेरियो नंबर 0, स्ट्रेंथनेस क्या होती है 1 होती है इसकी, तो इसमें स्पिन 0 रहेगी और हाइपर चार्ज आपकी बार क्या हो जाएगा 0 + 1 1, ठीक है। और इसमें हमें अब एक एस स्ट्रेंस क्वार्क भी ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इसमें हमें स्ट्रेंसनेस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं US बार, ठीक है। अब एस का जो स्ट्रेंस नंबर क्या होता है -1 होता है, लेकिन हमें पॉजिटिव लेकर आना तो US बार हो जाएगा, राइट। और चार्ज भी क्या हो जाएगा 2/3 + 1/3 1। अब के 0 के लिए लिखेंगे 1/2 और ये हो जाएगा इसका -1/2। 0 स्ट्रेंसनेस 1, स्पिन 0, हाइपर चार्ज 1, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज इसमें हमें क्या लेके आना है चार्ज 0 लेके आना, तो इसको हम बनाएंगे DS बार बिकॉज 1/3 और -1/3, राइट, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज के नेगेटिव, इसके लिए क्या होता है ये 1/2 ही होगा, ये 1/2 हो जाएगा। B0 स्ट्रेंथनेस इसके लिए -1 होगी, स्पिन 0, और Y भी क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और इसका क्या लिख सकते हैं हम U बार S। सिमिलरली K0 बार के लिए 1/2, ये -1/2 हो जाएगा। 0 स्ट्रेंथनेस इसके लिए भी -1 होगी, and spin will be 0, hypercharge will be -1, and we can write it as D bar S, ओके। अब जो लास्ट में हमारे पास ईटा 0 है, ये सिंगलेट है, इसके लिए आइसोस्पिन भी 0 है, थर्ड कंपोनेंट भी 0 होगा, बेरियो नंबर भी 0 होगा, स्ट्रेननेस भी 0 है, स्पिन भी 0 है, हाइपरचार्ज भी 0 होगा, सब कुछ 0 होगा, ठीक है। और इसका ये क्या हो सकता है, इसको हम SS बार भी लिख सकते हैं, UU बार भी लिख सकते हैं, और DD बार भी, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीजॉन्स, ठीक है।